अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। बेटा मैंने इस साल का 2023 सेकंड ज़ूलॉजी का मैंने गेस्ट पेपर बनाया। आई होप आई प्रे कि इंशाल्लाह प्रीवियस ईयर्स की तरह भी ये गेस्ट पेपर आपके ज़रूर काम आएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं सेकंड ईयर बॉटनी आपको फर्स्ट ईयर के भी गेस्ट पेपर्स अपलोड कर दूंगा। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको ये गेस्ट पेपर स्टार्ट करता हूँ बताना। मैं आपको उसमें चैप्टर से बताता रहूँगा और उसमें प्लस ये भी कोशिश करूँगा बताने की इन दिस वीडियो कि इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम कौन से हैं, तो उसको मैं फिर रेड से मार्क करता रहूँगा बेस्ड ऑन के जो प्रीवियस जो ईयर्स है जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत बार आ चुके हैं सवाल में। अच्छा जी, तो बेटा सबसे पहला जो सवाल है इस पे नोट आते हैं, राइट अ नोट ऑन रीजनरेशन। ये सेकंड ईयर चैप्टर 5 का एक सवाल है। एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत दफा नहीं आया है, लेकिन ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो ये आप लोग करना इंशाल्लाह। एक पैराग्राफ है इसका, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, विदाउट एनी हेडिंग्स। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा उसका नाम है इस टॉपिक का नाम है प्लेसेंटा। तो ये डिफाइन प्लेसेंटा भी आ सकता है, राइट एन नोट ऑन प्लेसेंटा भी आ सकता है। तो उसमें आपको तीनों मेम्ब्रेन्स लिखनी होंगी, एमनियन, कोरियन और एंटॉइस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है जी, मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं बोला है। कोरियन, एमनियन और एंटॉइस ये सीक्वेंसेस होता है इसका प्रॉपर। और ये सेकंड ईयर चैप्टर 4 जोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसको मैं टिक करता हूँ। एक और बहुत बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये प्रीवियस ईयर्स का, राइट एन नोटिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ये सेकंड ईयर चैप्टर 3 का सवाल है। इसकी आपको रिफ्लेक्स एक्शन डिफाइन करना है, रिफ्लेक्स आर्क विदाउट एनी डायग्राम। और इसमें प्लस आपको फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस भी बताने हैं, मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक। तो उसको भी मैं टिक करता हूँ। एक और सवाल है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है, सेकंड ईयर चैप्टर 2 का है बच्चों। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो ये डिफाइन में एज सच आ सकता है, राइट एन नोट ऑन, थोड़ा सा मुश्किल है इसका। तो राइट ऑन डिफाइन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल सर्कुलर मसल, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दोनों उनकी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन बतानी है, एग्जांपल्स देनी है किसी भी अच्छे ऑर्गेनिज्म की। तो ये आप करना इंशाल्लाह। न्यूरॉन्स एंड इट्स टाइप्स, इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस में रखूंगा। तीनों टाइप्स सेंसरी इंटरमोटर न्यूरॉन्स की अलॉन्ग विद डायग्राम्स। बेटा सेकेंड ईयर चैप्टर 2 का एक और सवाल है, अर्थराइटिस, राइट अ नोट ऑन अर्थराइटिस। बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स अगेन, लेकिन इसको मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि ये फिर लॉन्ग में आ जाता है। शॉर्ट में आएगा अगर, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिफाइन करना है। एक एक लाइन भी चलेगा, और अगर डिफाइन नहीं करो तब भी चलेगा, क्योंकि इसकी फिर सिनोवियल जॉइंट्स की मज़ीद टाइप्स आ रही हैं, वो फिर शॉर्ट के अतबार से नहीं होगा, फिर वो लॉन्ग के अतबार से बन जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि बेटा अगर आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेकेंड ईयर चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी कर लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ। ठीक है जी, इसमें आपको कोई डायग्राम की सच ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है इसमें, क्योंकि अगेन ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। राइट एंड नोट ऑन एजिंग रीजेनरेशन की तरह बस, ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो ये सेकंड ईयर चैप्टर 5 का एक सवाल है। पार्किंसंस डिजीज के बारे में तो आपके सेकंड ईयर की बुक्स में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे दोनों पे टिक करूंगा। दोनों सेम पेज पर है, पहले पार्किंसंस दी हुई है बुक के लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में, उसके बाद फिर एल्जाइमर्स एल्जाइमर्स डिजीज दी हुई है। तो पूरा पूरा पैराग्राफ अगर आप बुक का कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको उससे हेल्प हो जाएगी। इस बुक में पार्किंसंस डिजीज में एक मेडिसिन लिखी है जो कि गलत लिखी हुई है, वो लियोडोपा लिखी हुई है। एक्चुअली बच्चों इट इज़ नॉट लियोडोपा, इट इज़ लीवोडोपा। ये आप कह सकते हो सेकेंड ईयर की बुक्स में अभी तक एज सच ये वन ऑफ द बिगेस्ट एरर्स है। तो इसलिए स्पेशली इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, गलतियाँ तो वेरिएशन है जेनेटिक्स में भी है। तो इंशाल्लाह बॉटनी में से कराएगा तो जरूर बताऊंगा। कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस हमारी बुक्स में ये चेकर बोर्ड या पनेट इसका जो मेथड है वो गलत दिया हुआ है। अच्छा बेटा, एक आपके पास होमोस्टेसिस का एक सवाल है। होमोस्टेसिस से भी सवाल बनते हैं, फिशेस के बहुत बनते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फिश दोनों कर लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप एज अ चॉइस में इसलिए छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो लॉन्ग के अतबार से कर सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके सारे लोब्स, उसके डिसऑर्डर्स। इससे ज़्यादा बेहतर आप ये है कि आप बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर के कुछ टाइप्स होती हैं, लेटेंट और इनसाइट, दोनों कर लेना एहतियात में। राइट एंड नोट ऑन एसिड रेन, सेकेंड ईयर चैप्टर 3, सेकेंड ईयर चैप्टर 13 सॉरी, मैन एंड इज एनवायरमेंट।
अच्छा, एयर पोल्यूशन का अगर आप लॉन्ग कर लोगे बच्चों तो उसी के अंदर ऐसे ड्रेन भी नहीं मर जाएगा, और एयर पोल्यूशन का साल इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो उसको मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ, मैं आपको लॉन्ग में बता दूंगा। तो लॉन्ग में कर लो तो ज़्यादा आसान है। अच्छा बेटा, डिफाइन रिसेप्टर्स एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। इसमें आपको मीजनर्स कॉर्पस्कल्स पेसिनेंस पेसिनी कॉर्पस्कल एज सच ना भी बताओ, मसला नहीं है, सिर्फ नेम्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है जी, तो ये इसको मैं टिक करता हूँ। डिफरेंसेस बेटा कुछ मैंने निकाले थे, डिफरेंसेस में स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड है। सही है, स्ट्रिएटेड में दो आते हैं बच्चों, स्केलेटल और कार्डियक, तो इसमें से आप कोई सा भी कर लेना। चैप्टर 2 का एक सवाल है। इननेट और लर्निंग बिहेवियर। सही, आई वुड गो विद दिस। अगर मैं ए और बी में कंपैरिजन करूं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, लेफ्ट साइड ऑफ द बुक में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में इनके सिमिलैरिटीज भी दी हुई हैं बच्चों, और इनके डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो आप लोग सिमिलैरिटीज से ज़्यादा डिफरेंसेस पे फोकस करना। एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोन्स एंड कार्टिलेजेस, यस। अच्छा, मैं बताता चलूँ, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स होमियोस्टेसिस चैप्टर 1 का सवाल है। ठीक है जी, थर्मोरेगुलेशन के टॉपिक में सेकंड ईयर चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, sympathetic and parasympathetic nervous system chapter 3 coordination control, yet one of the most important when it comes to differences, diffuse and centralized nervous system से ज़्यादा बेहतर है। चैप्टर 13 मैन एंड एनवायरनमेंट का ये वाला टॉपिक कर लो आप, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। सही जी। कुछ और शॉर्ट्स की अगर हम बात करें, 27 मैंने शॉर्ट्स निकाले, उसके बाद फिर कुछ आपके पास 10 गालिबन, हाँ 10 मैंने कमोबेश निकाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए। रोल ऑफ हार्मोन्स इन द वर्किंग ऑफ किडनी, चैप्टर 1 होमियोस्टेसिस, यस। टू एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, यस। सही, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, चैप्टर 10 हार्डी बीनबर्ग लॉ और फोर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। तो आई वुड गो विद हार्डी बीनबर्ग लॉ इस साल के लिए। ठीक है जी, चैप्टर 10 एवोल्यूशन। हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में से आप दोनों को डिफरेंसेस में नहीं, दोनों को एज अ नोट में याद करना। तो यस, आई वुड से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेस्ट ट्यूब बेबीज, यस, टेस्ट ट्यूब बेबीज ये कैसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो जाता है, हो सकता है। चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन में बच्चों दो आते हैं, टेटनी और क्रैम्प्स। सही है। और एंटागोनिस्टिक मसल्स नो एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब आप इसको, अब आप सोच रहे हो कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं तो फिर आपने इसको यहाँ ऐड क्यों किया, और द सेफ साइड ऐड किया बच्चों। सही, तो मैं आपको स्पेसिफिक से भी मोस्ट स्पेसिफिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 26 और 27 जो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इसको याद करें तो ऐसे लॉन्ग की कैटेगरी में याद करना। तो ये जितने मैंने टिक किए हैं, ये आपको इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। सही है, ये सब था जो हमने इसको मोस्ट स्पेसिफिक, इसमें से भी शॉर्ट जो हमने एक्सट्रैक्ट किए। पूरा केस पेपर कर लोगे तो आप ही का फायदा है। अच्छा बेटा, लॉन्ग का क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं तो चैप्टर 9 का एक ही लॉन्ग सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सही है, थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर, चैप्टर 1 होमोस्टेसिस का है। इसमें आपको बिहेवियर मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल दोनों लिखने हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी मैंने ऐड किया बेटा इस दफ़ा, और लिमार्क्स थ्योरी भी, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, ये दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से समझो एक ऐसा कंपटीशन है, दोनों ही याद कर लेना। अगर आप मुझसे पूछो इस साल के लिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से गट फीलिंग्स अगर मैं कहूँ तो आई वुड से विद, आई वुड गो विद, सॉरी, डार्विन्स थ्योरी। सही है, इन दोनों में से भी ज़्यादा। एयर पोल्यूशन मैंने आपको बताया था, चैप्टर 13 से आखिरी के चैप्टर से भी लॉन्ग जरूर उठाते हैं बोर्ड वाले। एयर पोल्यूशन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड एंड लोकोमोशन इन स्टार फिश में से ज़्यादा मुझे इस दफ़ा, इसलिए तीन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स है चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के, स्टार फिश, जेलीफिश, अर्थवर्म। सही। नंबर 7 जो क्वेश्चन है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ चिक एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है, क्योंकि इसको ज़्यादातर बच्चे एज ए चॉइस में छोड़ते हैं। नंबर 8 मैं आपको बता चुका हूँ, चैप्टर 10 एवोल्यूशन का, रिमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड इट्स ऑब्जेक्शंस। तो इससे ज़्यादा बेटर बेटर है कि बेटा फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सही, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है। इसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड भी निमट जाएगा, तो इसलिए मैंने इस पर टिक किया पहले। एंड देन चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ भी है बेटा। तो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा टॉपिक्स के भी, तो उसमें मैं ग्राफ जो है मैं आपको बता दूंगा, आप बुक से भी कर सकते हो इसमें।
सही जी। तो बुक से भी कर सकते हो आप इसमें, और आपको एक इंटरनेट से मैं चार्ट भी इंशाल्लाह ये टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, जरूर बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। आई होप बेटा, आई होप इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, गेस्ट पेपर काम आए इंशाल्लाह। बस मेरी दुआ ये है कि आपके पास गेस्ट पेपर ज़रूर काम आए इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं ज़रूर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा सेकेंड ईयर बॉटनी की गेस्ट पेपर की। तो आई होप इंशाल्लाह सबके काम आएगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।